तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का सद्गुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज एक बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर्वनाम। व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का सबसे अच्छा टॉपिक है सर्वनाम। तो हमने पहले वीडियो में आपको समझा दिया था, अब ये दूसरा वीडियो चल रहा है, इसमें हम दे रहे हैं आपको सर्वनाम। तो आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरे पहले वीडियो को पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सर्वनाम टॉपिक डाला है हमने। सर्वनाम की क्या परिभाषा, सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम है क्या? वह शब्द, सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के कहाँ हो, स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम ले लो, मेरा नाम है अशोक, मेरा नाम क्या है? अशोक। तो वो मैं नहीं, ऐसे बोलो कि अशोक काम कर रहा है, अशोक काम कर रहा है। तो क्या अशोक क्या संज्ञा है कि नहीं? संज्ञा है। लेकिन वहाँ पे क्या बोल दिया मैं? वह काम कर रहा है। तो संज्ञा के स्थान पे हमने वह लगाया, लगाया कि नहीं? तो ये वह क्या हुआ हमारा? वह क्या हुआ? सर्वनाम। जैसे राजू घर जा रहा है, राजू घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। राजू के नाम पर क्या आ गया? वह आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जैसे बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये क्या है? सर्वनाम एक है, ठीक है। और राम भोजन कर लिया, राम भोजन कर लिया, यह भोजन कर लिया, यह यानी यह क्या हुआ? यहाँ सर्वनाम हुआ। तो आगे एक नोट बनाया मैंने, हिंदी के मूल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी के मूलतः कितने सर्वनाम होते हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये क्या है? हिंदी के मूल सर्वनाम, हिंदी के मूल 11 सर्वनाम हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि हिंदी के मूल कितने सर्वनाम होते हैं, तो क्या बताएंगे कि 11 सर्वनाम होते हैं। अब आगे है सर्वनाम का भेद। हिंदी के मूल 11 सर्वनाम आपने जाना। सर्वनाम की परिभाषा ये रही। जैसे इसे उदाहरण से हमने सभी बता दिया। अब आगे चलते हैं सर्वनाम के भेद। अब आगे क्या चलते हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये रहा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं कितना अच्छे तरीके से बनाया हूँ सर्वनाम, ये हुआ आपका। आगे चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इनकी डिफिनेशन हम जान लेते हैं, इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं ना। जितना अपना है उनका क्या, उनकी परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिस सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई पुरुषवाचक सर्वनाम की? जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का उपयोग व्यक्ति, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम या आपका नाम मान लो विवेक है। अब आपके नाम के पास क्या है? तुम। आपके नाम के प्रति क्या लगा दिया गया? तुम। तो क्या हुआ? यहाँ तुम आ गया ना, आपके नाम पर क्या आ गया? तुम आ गया। तो यहाँ क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुष के नाम को हटा के क्या कर दिया? आपका नाम हटा के तुम लगा दिया गया। ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब आगे चलते हैं। वो उत्तम, मध्यम, अन्य। कितने? उत्तम, मध्यम, अन्य। ये क्या होते हैं? 3 इसके प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाए वो क्या कहा जाता है? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप ही, अपनी, स्वयं। आप अपने लिए बोलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। आप अपना काम खुद करो, उनके लिए हुआ कि नहीं हुआ?
आप लगाए, आप खुद करो अपना काम, मैं आपका काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, ये अपने लिए हुआ, खुद के लिए। अब अगला संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो व्यक्तियों के बीच का संबंध पता चलता है, दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना का ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। ये सब क्या हुए? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। अब अगला टॉपिक है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला टॉपिक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कुछ है लेकिन क्या है हमें पता नहीं है। वहाँ मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन कहाँ जाऊँगा ये मालूम नहीं है। मैं कुछ तो करूँगा, क्या करूँगा? पढ़ूँगा, खेलूँगा या लिखूँगा, ये मुझे पता नहीं हो। तो क्या हुआ? अनिश्चय। जहाँ बात को निश्चित रूप से न बताई जाए वहाँ क्या होगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मूल तरीके से ये होता है। अब आपका सर्वनाम का लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम वहाँ गए थे? यहाँ क्या बोल रहा है? यह प्रश्न उठा रहा है कि नहीं? जैसे क्या? मैं भोजन कर चुका हूँ। मैं भोजन क्या कर चुका हूँ? उठा कि नहीं? क्या भोजन कर चुका हूँ? ये सब क्या हुए? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए, यानी मुख्यतः रूप से प्रश्न बता रहे हैं। कल गणित पढ़ूंगा, कल क्या पढ़ूंगा, हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? प्रश्न उठा रहा है कि नहीं? ये क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेद और उनके भेद की परिभाषा पूर्ण रूप से जान लिया है। तो अगर आपको सर्वनाम और उसके भेद की परिभाषा समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार की हिंदी के सभी पूरे ग्रामर मैं आपको बताऊंगा। अब अगला सेशन आपका आएगा क्रिया के बारे में हम अगले